आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं, श्रमिक भट्टाचार्य ने बहुत बड़ी खबर कही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उद्योग और निवेश को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो गई है। श्रमिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि नीति यानी कि लैंड पॉलिसी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे माहौल बनाए जाएंगे जहां उद्योगपति बिना किसी राजनीतिक दबाव और अवैध मांग के अपने कारखाने स्थापित कर पाएंगे। जी हाँ, श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से उद्योग के मामले में पिछड़ता गया है और इसके सबसे बड़ा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और निवेशकों में असुरक्षा की भावना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई उद्योगपति राज्य में फैक्ट्री लगाने से इसीलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक दलों और स्थानीय समूहों की ओर से पैसों की मांग का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, यानी कि कट मनी का बात कह रहे हैं यहाँ पे श्रमिक भट्टाचार्य। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि नई सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या संगठन उद्योग लाने वालों लोगों के लिए पैसे ना मांग सके। जी हाँ, उनके अनुसार यदि कोई उद्योग पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहता है तो उसे केवल सरकारी नियमों का पालन करना होगा, न कि राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि कट मनी, जी हाँ, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, कट मनी और राजनीतिक वसूली की संस्कृति को खत्म करना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक परियोजनाओं की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि नई भूमि नीति का उद्देश्य उद्योगों को तेजी से मंजूरी देना, रोजगार पैदा करना और राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना होगा। श्रमिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्य में पर्यटक उद्योग नहीं है। उनका दावा है कि यदि उद्योग को सुरक्षित और पारदर्शी माहौल मिलेगा तो बड़ी कंपनियां पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए आगे आएंगी और इससे लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने राज्य की वर्तमान औद्योगिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कभी पश्चिम बंगाल देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ कई कंपनियों ने यहाँ पे कारोबार समेट लिया। भाजपा का कहना है कि उनकी सरकार उद्योगों को वापस लाने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाएगी। पश्चिम बंगाल में उद्योग और भूमि अधिग्रहण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहता है। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलन के बाद राज्य में बड़े उद्योग को लेकर लगातार राजनीतिक विवाद होता आ रहा है। ऐसे में बीजेपी का यह बयान आगामी राजनीतिक और आर्थिक बहस को और भी तेजी से आगे बढ़ाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब बंगाल में केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और निवेश जैसे आर्थिक मुद्दों पर भी जनता को साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि यदि उसे सत्ता मिलती है तो वह राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए नई उद्योग नीति भी लागू करेगी। हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से अभी इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में उद्योग, निवेश और भूमि नीति को लेकर राज्य की राजनीति और गर्म होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है।